बाबा जी ने पांव झटक दिया 3 बार। बाद में देखा कि तो अप्सरा है, इसीलिए बाबा जी को क्रोध आ गया कि ये अप्सरा अपने आप में इसको बहुत अहंकार हो गया कि हम सुंदर हैं, हम जवान, इसलिए ऐसा कर रही है। बाबा जी क्रोध में आ करके अप्सरा को श्राप दे रहे। अरे वो अप्सरा, तूने मछली जैसी हरकत किया है, इसलिए जा तपस्या को भंग किया है, जा हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तुम मछली हो जा, मछली। अप्सरा ने बाबा जी से माफी मांगी कि महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई। बाबा जी ने कहा तेरा उद्धार तभी होगा जब तेरे पेट को चीर करके 2 संतानें निकाली जाएं, तभी तेरा उद्धार होगा। जैसे बाबा जी ने इतना कह दिया, आज वही अमेरिका नाम की अप्सरा नदी में मछली बन करके रह जाती, वही मछली को मछुआरा पकड़ के ले गया और पेट को चीरा गया। उसमें से 2 संतानें निकली, एक बेटा जो था महाराज को दे दिया, बिटिया स्वयं ले लिया, उसका नाम मत्स्यगंधा था। आज वही मत्स्यगंधा बहुत सुंदर है, नदी प्यासी है, अपने पिताजी का कार्य करवाते हैं, सहयोग करते हैं कार्य में, जाल बीनने में, मछलियों को पकड़ने में, नाव चलाने में। आज इधर महाराज शांतनवाते हैं और देखा हिम्मत नहीं पड़ी कुछ कहने, और देख के लौट कर चले जा। दूसरा दिन हुआ, फिर देखा, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, फिर चले गए। तीसरा दिन जब हुआ, मत्स्यगंधा स्वयं कहने लगे, राजा क्या बात, आप यहाँ पे इस प्रकार से क्यों आते हो, क्या कुछ गायब हो गया है? महाराज ने खो तो गया, लेकिन हमें तो स्वयं नहीं मालूम क्या खो गया है। मत्स्यगंधा ने बताइए तो धीरे धीरे बातचीत होने लगी, परिचय पूछा एक दूसरे ने। उसके बाद में कहा क्या यहाँ पे आप रोज आते हो? उन्होंने कहा मैं रोज आता। मत्स्यगंधा से रोज मुलाकात होने लगी, धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। तो महाराज के मन में विचार आया कि यही लड़की हमारे घर की बहू बनने की योग्य, पत्नी हमारी बनने की योग्य है। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया, हे मत्स्यगंधा, हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। जैसे इतनी बात वाली मत्स्यगंधा ने कहा, राजा जहाँ पे बात है वही रोक लीजिए। क्यों? अरे कहा कि राजा, कहाँ आप हस्तिनापुर के नरेश भोपाल और कहाँ हम एक साधारण मछुआरा बिटिया, हमारा खाना मिलती हो सकता, हम विवाह करेंगे। महाराज बोले नहीं, विवाह करेगा। जब कहने लगे तो उसने कहा हमारा विवाह तो वहाँ होगा जहाँ हमारे पिताजी चाहें, जहाँ हमारे पिताजी चाहेंगे विवाह वहाँ होगा। आज महाराज सोचने लगे कि लड़की की तरफ से तो हाँ है, इसके बाप से मिलना है। मछुआरा के पास में गए, जाकर के नजर झुका करके खड़े हुए। देखिए सभी का एक दिन समय आता है, जैसे मछुआरा जब जाए तो महाराज के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा रहे, जी हुजूर, हाँ मालिक अगर कह दे दिन है तो दिन, मालिक कहे रात है तो रात, ऐसा नियम था। लेकिन आज जब समय बदल गया, इधर राजा मांगने आए, मांगने वाला छोटा होता तो राजा मांगने आए, राजा निगाह नीची करके खड़े हुए और मछुआरा से कहे भैया हम कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? बोले हम कहना ये चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि आप हाँ क्या बोले हम चाहते हैं कि आप आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है, तो क्या करें? उन्होंने कहा कह रहे कि अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ में करवा दीजिए। मछुआरा ने कहे राजा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं, हम अपनी इज्जत आबरू का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते। अरे राजा
बिटिया का